इस वक्त शिवसेना एमएलए यूबीटी के भास्कर यादव हमारे साथ हैं। सर, सिंबल गया, पार्टी का नाम गया, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा में नंबर आपका अच्छा रहा, लेकिन वहां पर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि उनका रन रेट जो है वो ज्यादा रहा, केंद्र में मंत्री पद मिला। क्या चुनौतियों का सामना किया है? विधानसभा के लिए क्या चुनौतियां देखते हैं? ऐसा है कि हमारा सिंबल चुराया गया, हमारा फ्लैग चुराया गया, हमारा पार्टी का नाम चुराया गया, यहाँ तक नहीं हुआ तो हमारे पक्ष प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट, शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी का फोटो भी चुराया गया। और जितना हो सके हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी को ये अकेला गिराने का काम किया गया। और यहाँ तक देश के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका एक स्टेटस होता है, प्राइम मिनिस्टर के एक भाषा का दर्जा होता है। उन्होंने अपना स्टेटस ना देखते हुए, भाषा का दर्जा ना देखते हुए शिवसेना प्रमुख के सुपुत को नकली सुपुत कहा, शिवसेना को नकली सेना कहा। और इसी बैकग्राउंड पे उद्धव साहब जी ने जिस तरह फाइट किया, और हमारे पास सिर्फ 5 एमपी बचे थे तो उससे 9 पे लेके गए। एक्चुअल महाविकास आघाड़ी के 30 एमपी चुन के आए हैं। और ये एकनाथ शिंदे क्या बोल रहे हैं, उनका क्या मैथमेटिक्स है, क्या स्टडी है, मुझे पता नहीं। लेकिन उनके साथ में 13 एमपीज गए थे, 13। तो 13 में से कितने चुन के आए? 7। उद्धव साहब के साथ में सिर्फ 5 बचे थे तो चुन के कितने आए? 9। तो 200% के ऊपर स्ट्राइक रेट ये उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का ही है, यही मैथमेटिक्स कहता है। कहा जाता है दिल्ली से ही थकता रख तो महाराष्ट्र में आ जाए, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के साथ युति को तोड़ना बीजेपी को भारी पड़ा केंद्र में, इसीलिए सिंगल मेजोरिटी नहीं आ पाई बीजेपी की। ऐसा है कि बीजेपी वाले बार बार कहते थे कि हमारी डबल इंजन की गाड़ी बन गई है एकनाथ शिंदे साथ में जाने के बाद में। फिर भी उसके बाद में उन्होंने अजित दादा पवार को लेके गया तो हमारी ट्रिपल इंजन की गाड़ी बन गई। उसके बाद में राज ठाकरे जी को साथ में लेके गया तो हमारी 4 इंजन की गाड़ी बन गई। तो हमारे पास कोई इंजन ही नहीं बचा था, तो हमारे पास एक ही इंजन बचा था, उद्धव बाला साहब ठाकरे। तो 4 इंजन लगाओ या 5 इंजन लगाओ, महाराष्ट्र ये महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवराय का महाराष्ट्र है, छत्रपति संभाजी महाराज का महाराष्ट्र है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का महाराष्ट्र है, शाहू फुले जी का ये महाराष्ट्र है, लोकमान्य तिलक जी का ये महाराष्ट्र है, स्वातंत्र्य वीर सावर जी का ये महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र में इसका स्वाभिमान कोई खरीद नहीं सकता। तो बाला साहब ठाकरे के पीछे उद्धव साहब ने इन सबको 4 इंजन 5 इंजन को सब इंजन उनके बंद कर दिए और इंजन एक ही फाइनल हो गया, वो उद्धव बाला साहब ठाकरे। दिल्ली में केंद्र की जो एनडीए सरकार बनी है उसको आप देखते हैं कि वो स्थिर स्टेबल सरकार है या कभी भी गिर सकती है? जैसे बयान राहुल गांधी कर रहे हैं, संजय राउत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट है स्टेबल नहीं है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट। भाजपा पे विश्वास कौन करेगा? कल तक प्रभु राम जी का नाम लेके वो वोट मांगते थे, राम 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 करते थे। परसों के दिन चुनाव होने के बाद जब देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी अपने भाजपा के कार्यालय में गए तो उन्होंने 4 या 5 मर्तबा जगन्नाथ, ओडिशा के आंध्र की जगह जगन्नाथ ना, उसका नाम ले लिया, प्रभु रामचंद्र जी का एक बार भी नाम नहीं लिया। ये भारतीय जनता पार्टी पे जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है आज के तारीख में, वो भी बहुत जल्दी उनकी असलियत जानेंगे और ये सरकार बहुत अल्पजीवी होगी। आने वाले समय में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, आज क्या सूचना दे सकते हैं उद्धव जी? और सीट शेयरिंग सबसे बड़ा चैलेंज लग रहा है इंडिया अलायंस के लिए महाराष्ट्र में। हम लोग बहुत एक्साइट है कि जिस तरह से उद्धव साहब ने एमपी के इलेक्शन में 400 पार नहीं तुम तड़ी पार ये भाजपा को कहा और एक नारा मिशन बन गया, पूरे देश में नारा मिशन बन गया। वैसे अभी आज के तारीख में उद्धव साहब ठाकरे जी हमें मार्गदर्शन करते हुए बहुत जल्दी आने वाले असेंबली के जो चुनाव है वो चुनाव जीतने के लिए हमें क्या नारा देते हैं ये सुनने के लिए हम एक्साइटेड हैं।
तो आप कह सकते हैं कि केंद्र की सरकार एक तरह से माइनॉरिटी में ये कहा जा रहा है, और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी आज फाउंडेशन डे की स्पीच से शुरू होगी। कैमरा पर्सन साहिब प्रसाद के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।